गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आईएएस नाउमेटर। गाइस, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे नरेशन के ऊपर। नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने टाइप होते हैं और नरेशन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इन सारे बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर I want to say that if you want to join OCTs, that means Open Challenge Test Series, then registration is going on. आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्लास 9th एंड 10th के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो इनरोल्ड थे वो खुद को इतना इम्प्रूव कर सके कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने के बाद उनको क्वेश्चन पेपर टफ फील नहीं हुआ, वो इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन हो वो बेहतर हो, उसमें हम अच्छा स्कोर कर पाए, तो OCTS में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए और जिस दिन से वो टेस्ट सीरीज ओपन होगा चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। चलिए नाउ हम बात करेंगे नरेशन के ऊपर। नरेशन जो वर्ड है ये नारेट वर्ब से बना हुआ है, यानी जो नरेशन वर्ड है ये हमारा नारेट वर्ब से बना हुआ है। नारेट वर्ब होता है। नारेट वर्ब का मतलब क्या होता है? तो नारेट वर्ब का मतलब होता है टू अ स्टेट। स्टेट बिहार झारखंड वाला नहीं, स्टेट का मतलब कहना, बोलना। टू टेल, टू से, टू स्पीक। These are the synonyms of the narrate word, similar word of the narrate word. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो नरेशन है इसका डेफिनेशन क्या होता है? The act of narrating something, narrating something to somebody. The act of narrating something to somebody is called narration. आपने समझा नरेशन क्या होता है? तो एक एक्ट होता है, किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति से कहने का जो तरीका होता है उसी को हम नरेशन बोलते हैं। यानी नरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी पर्सन से किसी भी सेंटेंस को बोलने का जो तरीका होता है, कला होता है, एक्ट होता है, उसी को हम नरेशन बोलते हैं। और नरेशन दो तरह का होता है, लेकिन इससे पहले आप सुने होंगे किसी भी पर्सन को बात करते हुए कोई बोलता है खा लिए, खा लिए। कोई बोलता है खैले बानी, और कोई उसी बात को बोलता है खाई थी, और उसी बात को कोई बोलता है ईटिंग। तो ये जो कहने का जो तरीका होगा ना अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, लेकिन सबका मीनिंग क्या है? सेम है। तो ठीक इसमें भी नरेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज को किसी भी पर्सन से कहने का एक्ट को पढ़ते हैं, तरीका को पढ़ते हैं। और नरेशन हमारा दो होते हैं, टाइप्स ऑफ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन। तो नरेशन हमारा दो होता है, टाइप्स ऑफ नरेशन। वन इज व्हाट? डायरेक्ट स्पीच, और अनदर इज व्हाट? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट
ये नरेशन का दो पार्ट होता है, दो काइंड होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप पूछेंगे सर अभी तो आप नरेशन पढ़ा रहे थे लेकिन बीच में स्पीच कहां से आ गया? तो बेटा ध्यान देना आप लोग, जो नरेशन है ना वो नाउन है, और जब स्पीक वर्ड का नाउन आप बनाएंगे ना तो स्पीच आता है। नरेशन और स्पीच ये दोनों सिमिलर है। उसी तरह से स्टेट से बना क्या? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट एंड नरेशन बोथ आर सिमिलर थिंग। तो नरेशन की जगह आपको रिपोर्ट, कोट या स्टेटमेंट या स्पीच दे, सारा कुछ सेम है। अभी क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ है उसमें नरेशन न लिख करके रिपोर्ट दे दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि रिपोर्ट क्या करना है, क्या रिपोर्ट तैयार करना है? नहीं, रिपोर्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्ट बोलते हैं और डायरेक्ट स्पीच को कोट बोलते हैं। कभी कभी रिपोर्ट स्ट्रक्चर एंड कोट स्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो ये सब आपको टर्म को जानना ही होगा। चलिए आप मुझे बताइए, इज इट क्लियर? तो यहां हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान देंगे, अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्पीच किसी पर्सन ने बोला और सेम टू सेम हूबहू वैसा ही लिखा गया तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर वो स्पीच को हम थोड़ा सा पर्सन को चेंज करते हुए, वर्ड्स को चेंज करते हुए लिखते हैं तो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, या बोलते हैं तो भी वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। आप इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तो जो स्पीच इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा, इनवर्टेड कॉमा चाहे वो सिंगल इनवर्टेड कॉमा हो या डबल इनवर्टेड कॉमा, इट डजंट मैटर, but when you see something is mentioned inside the inverted comma, then you have to consider the speech is what? Direct speech. And what is indirect speech? In indirect speech there is no use of inverted comma for mentioning some statements. Okay, चलिए तो फिर इसका हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। The speech which is mentioned, the speech which is mentioned in the inverted comma, in the inverted comma, inverted commas है ना, सॉरी कॉमा ही लिख दो, inverted comma is called डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका स्पीच मेंशन होगा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं, he says to me, comma, inverted comma, I like your pen, I like your pen। ये हमारा जो स्पीच है ना, इसमें देख रहे हैं कि यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास है, और दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्पीच बिलोंग्स टू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। द स्पीच which is not mentioned in the inverted comma,
called indirect speech. Indirect speech जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन नहीं होता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर हम कुछ एग्जांपल। He tells me that he likes my pen. He tells me that he likes my pen. This sentence has no any inverted comma. So this sentence is known as what? Indirect speech. Is it clear? It hasn't any inverted comma, so this is indirect speech. But in this sentence, you see this is word comma and inverted comma, comma and inverted comma. So this is called what? Direct speech. I think you have to understand the differences between direct and indirect. Clear or not? Confirm me. तो हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अभी तक हम लोग देखे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आज अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का पार्ट्स क्या होते हैं? तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। नाउ लुक एट हियर। He says to me, comma inverted comma, I like you. मैंने सेंटेंस लिखा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। He says to me, I like you. He says to me. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें दो पार्ट है, एक इन्वर्टेड कॉमा का पहले वाला पार्ट और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, लेकिन ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसमें और अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ही है, ही है। ही आपसे कोई पूछे कि ही क्या है तो आप क्या बताओगे? ही को आप बताएंगे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन ये किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का, इसीलिए कहलाता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ही क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ही इज कॉल्ड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। नाउ आप देख रहे होंगे मी है ना, मी। अगर इसको बोला जाए, बताओ ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक और बच गया, से क्या कहलाएगा? से हमारा कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था इसलिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया।
इधर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उधर एक ही दिमाग लगाना है, पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। पर्सन, मैं पर्सन पर भी आऊंगा। इज इट क्लियर? दिस डायग्राम इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाउ टू चेंज। अब तक तो हम लोग देखे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए हमें स्टडी करना है फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड पॉइंट पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हो जाएगा चेंज ऑफ टेंस। थर्ड पॉइंट पे जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं चेंज ऑफ वर्ड्स, और फोर्थ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंसेस। एक हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे और फाइनली नरेशन को 100% चेंज करने में एबल हो जाएंगे। नाउ अब मैं बात कर लेता हूं चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन पे बात करने से पहले मैं पर्सन पे बात करता हूं, क्योंकि पर्सन इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि पर्सन क्या होते हैं, तो जिससे क्या स्पोकन बाय, स्पोकन टू, स्पोकन अबाउट, कॉल्ड पर्सन। जिसके बारे में बात करते हैं, जो बात करता है और जो सुनने वाला होता है, यही तीन लोग को तो पर्सन बोलते हैं। और पर्सन इंग्लिश में आपका कितना होता है? 3 होते हैं। पर्सन इंग्लिश में आपका 3 होता है। फर्स्ट कौन? इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है और वी आता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू आता है और फिर वंस अगेन यू आता है, और इसमें सी, ही, इट और इधर दे आता है। हाँ गाइस, यहाँ पर नेम को इसमें इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि हम प्रोनाउन का केस टेबल देखेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं रख रहा। ऐसे आप लिख सकते हो, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि सारा प्रोनाउन था इसलिए मैं नेम को नहीं लिख रहा, बीच में एक नाउन। तो ए, आई, वी, यू, सी, ही, इट, नेम। तो ये हमारा पर्सन का टेबल है, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है, और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्सन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पे बात करते हैं। पर्सन तो समझ में आ ही गया होगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में गाइस आपको 2 टेबल याद रखना है, और अगर ये आप टेबल याद रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको नरेशन में कोई अदर पर्सन का हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन का जो हमारा फर्स्ट टेबल है वो क्या है। फर्स्ट टेबल गाइस हमारा केस टेबल है। क्या है? केस टेबल, केस टेबल। चलिए
तो केस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा लाइन हो गया। आप देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही केस टेबल को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको 3 कॉलम बनाना है। बीच वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, साइड वाला छोटा रहेगा। इसे आप यहां से डिवाइड कर लीजिए। इसमें फिर एक कॉलम बना लेना है। चलिए ये हमारा केस टेबल बन करके रेडी हो गया। चलिए तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं, इसको एक यहां से डिवाइड कर लेना है आपको, और आप यहां से खींच लीजिए और एक यहां से खींच लीजिए। इसके बाद यहां से आपको एक डिवाइड कर लेना है ना। अब हम यहां पर एक लाइन, 2 लाइन, एक घट गया, इसको थोड़ा हम लोग चलिए नीचे की तरफ थोड़ा आएगा। ये हमारा बनकर के इस टेबल का बॉक्स रेडी हो गया। ये जो आप सेल देख रहे हैं बन गया। अब इसमें हम लिखेंगे, यहां पर हमारा नॉमिनेटिव कैसे है, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस। ये हमारा है पॉजिटिव केस। इसमें हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा और इसमें हमारा प्रोनाउन आ जाएगा। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ये तो हो गया। अब इसमें हमें फिलअप करना है। ये हमारा रहेगा फर्स्ट पर्सन। अभी मैं आपको पर्सन भी दिखाया था, फर्स्ट पर्सन। ये हमारा रहेगा सेकंड पर्सन और इसमें हमारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। चलिए इसमें हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था 2, आई और वी। इसके बाद मैंने आपको एडजेक्टिव, आई का एडजेक्टिव आप जानते होंगे, माई। इसके बाद वी का हम एडजेक्टिव लिखेंगे आवर। इसका हम प्रोनाउन लिखेंगे माई और इसका हम प्रोनाउन लिखेंगे आवर्स। इसका हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे मी और इसका हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे अस। सेकेंड पर्सन में अगर हम आते हैं तो सेकेंड पर्सन में ये दोनों तो सेम ही होते हैं, यू सिंगुलर में भी और प्लूरल में। इसमें हम योर कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमारा योर्स हो जाता है और लास्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है। इसके बाद हम जब थर्ड में चलते हैं तो ही, यहां पर हीज हम लिखेंगे, यहां पर भी हीज लिखेंगे और ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे। इसमें आपका
सी, इसका एडजेक्टिव वर्ब, यहाँ पे आप हर्ष लिखेंगे और यहाँ पर हर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईट का। ईट का एडजेक्टिव इट्स हो जाता है और आपका एक क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ईट ही रखते हैं। लास्ट बचता है हमारा दे का, तो दे लिखेंगे। इसके बाद डियर लिखेंगे। इसमें हमारा जो प्रोनाउन होगा वो डियर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा देम हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा रहा गेस्ट टेबल। ए आपको याद कर लेना है, ए गेस्ट टेबल आपको याद कर लेना है। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं एक और टेबल की दुनिया में जो छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा बोला जाता है देखने में छोटा लगे घाव गहरे करने, मतलब जो चीज छोटा होता है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। चलिए देखिए, जो हमारा सेकंड जो टेबल है, सेकंड नंबर का टेबल, वो बहुत ही छोटा है ना, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एस ओ एन 1 2 3, ए आपका बहुत छोटा टेबल है। और ध्यान ये रखना है कि जो 1 है वो 1 डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन और 2 डिनोट करता है सेकंड पर्सन और 3 डिनोट करता है थर्ड पर्सन। और ऊपर में जो एस दिख रहा है, ए सब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है और ये है आपका नो चेंज। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है मतलब आई, माई, माइन, मी या वी, आवर, आवर्स, अस, तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उससे चेंज होगा। यू, योर, योर्स और यू आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और इसका जितने भी एडजेक्टिव प्रोनाउन वगैरह वगैरह है, एक कभी चेंज नहीं होता, न इसको हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज करेंगे। एक सेंटेंस में लेता हूं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको और एक देखना है चीज कि अगर सेंटेंस में से आता है, क्या आता है, से आता है या फिर सेज आता है या फिर बस इतना ही पहले जानेंगे, इसके बाद आगे से आता है और साथ में टू आता है तो इन से टू को चेंज करके आप टेल करेंगे। और सेज टू आता है तो इसे चेंज करके टेल्स करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में ओनली से या सेज आ रहा है तो चेंज नहीं करना है, से का से लिखेंगे और सेज का सेज लिखेंगे। एक बात और आपको नोटिस करनी है कि अगर कॉमा आ रहा है कहीं पर भी और इनवर्टेड कॉमा आ रहा है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इसके बीच में सेंटेंस है और फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद हो रहे हैं तो इन्हें चेंज कर देना और इनके जगह पर क्या कर लीजिएगा, दैट जनरली लगा दीजिए, ठीक है। और एक इसमें स्टेटमेंट, किसमें, स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ो, चलिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। He says to me, comma, inverted comma, I am happy। हमारा सेंटेंस यही है, He says to me I am happy। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ही है ये है हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब।
इसमें अगर आई की बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचानना है, आपको पहचानना है कौन सा पर्सन है। तो आई आप ढूंढेंगे तो आई देख रहे हैं, आई किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन में कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर वन लिख दीजिए और नॉमिनेटिव केस है इसलिए एन लिख दीजिए ताकि आपको पता चले नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं, और तो कोई केस नहीं है। अब चलिए इस आई को आपने पता कर लिया इस बड़ा सा टेबल से, अब इसका कोई कहानी नहीं है, अब हमारा कहानी बनेगा इसका, छोटे वाला साहब की कहानी बनेगा। अब चलते हैं, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किससे, सब्जेक्ट से, तो ए चेंज करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा ही, सब्जेक्ट है हमारा ही, यानी आई चेंज करेगा ही से। अब मिलाते हैं, क्या आई और ही दोनों एक ही कॉलम में है, तो आई देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस में है, ही भी नॉमिनेटिव केस में है, तो दोनों एक ही केस में है, दोनों का केस मिल गया। अगर केस मिल जाए तब तो इसको उठा करके वहां रख देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो आई की, अब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही का ही, सेज का हम बदलेंगे, सेज किसमें बदलेगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा, इसलिए टेल्स हो जाएगा, और मी का मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड की जगह पर डैट होगा, आई बदलेगा किसमें, ही में, और एम ई के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। He tells me that he is happy. He tells me that he is happy. This is the sentence. मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, she says to me my book is new. अब इसे हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अब आगे देखते हैं कि माई तो हमारा कौन सा पर्सन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में माई आया हुआ है, और वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन और एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन और एडजेक्टिव। अब इस टेबल का कहानी खत्म हुआ। अब चलते हैं छोटा टेबल में। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है, और जब सब्जेक्ट से बदलता है तो बदल दीजिए ना, सब्जेक्ट कहाँ है आपका, सब्जेक्ट है सी। क्या माई और सी दोनों एक ही कॉलम में है, चलिए ढूंढते हैं। माई यहाँ है, माई यहाँ है, क्या सी उसी कॉलम में, नहीं, सी यहाँ पे है, देख रहे हैं इसी में। तब ये बोलेगा कि देखो हम तो चेंज करेंगे लेकिन मेरा जो पोजीशन है एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव ही लेंगे, हम बदलेंगे लेकिन हम एडजेक्टिव है, तो तुम्हें भी बदलना होगा लेकिन इसमें एडजेक्टिव में आना होगा, और सी का एडजेक्टिव ढूंढेंगे। तब सी का एडजेक्टिव देख रहे हैं तो क्या है, हर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हर लिख देंगे, तभी तो दोनों का केस क्या होगा, मिलेगा, माई और हर एक ही केस में आ जाएगा। इसलिए चलिए हम बनाते हैं। तो सी का हम सी लिखेंगे, सेज को टेल्स में कर देंगे, और मी का मी होगा। कॉमा इन्वर्टेड को मैंने बताया था दैट लिखना है। माई को भी मैंने आपको समझाया कि इससे बदलेगा, सी और माई एक ही केस में, ये यहाँ है ये यहाँ है, इसको खींच करके केस में बदलेंगे। तो बदलिए, तो क्या बदलना, सी का एडजेक्टिव हर हो गया, फिर इसके बाद बुक है, बुक का बुक होगा, इज टेंस चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इज का इज ही रहेगा, और न्यू का न्यू रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो फिर आप मुझे बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मोहन सेज आई वांट टू गो आउट। मोहन बोला, क्या बोला, सॉरी, मोहन सेज, यहाँ पर ये छूट रहा है, आप इस कर रहे हैं। चलिए नाउ देखते हैं। मोहन सेज आई वांट टू गो आउट।
तो यहाँ मोहन का हम देख रहे हैं, मोहन तो सब्जेक्ट है, ए वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। खैर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन ही है, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम जब बनाते हैं तो देख रहे हैं कि ये हमारे क्या फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? हमारा मोहन है। तो चलिए हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोहन, ठीक है। सेज को हम क्या टेल्स बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। टेल्स कब बदलना है? जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है, इसलिए टेल्स नहीं, यहाँ पर हम सेज का सेज ही छोड़ेंगे। कॉमा इन्वर्टेड की जगह हम दैट लगाएंगे। आई बदलेगा मोहन से। क्या मोहन लिखेंगे? नहीं। आपने पढ़ा है प्रोनाउन कि अगर नाउन ऑलरेडी आ गया तो उसके बदले हम बार बार नाउन नहीं लिखते, उसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं। तो मोहन लड़का है तो लड़का के लिए हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आई की जगह क्या लिखना होगा? ही। क्यों? क्योंकि मोहन लड़का है, ठीक है। आगे देख रहे हैं वांट, तो हम लिखेंगे वांट। लेकिन हम चेक करेंगे क्या आई के साथ V1 तो ही के साथ भी V1 ही लगता है? नहीं, ही के साथ V5 लगता है, इसलिए वांट्स करना होगा। और टू का टू और गो आउट का गो आउट। इस तरह से हम बना लेते हैं। ए हमारा हो गया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, इसलिए हम चेंज ऑफ टेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू।